नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी से संबंधित, चाहे एलटी हो, एसआई हो, आबकारी हो, पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, ठीक है, बीडीओ हो, वीपीडीओ हो, एआरओ हो, आरओ हो, ठीक है, स्केलर हो, उन सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए जीके वर्सेस जीएस, ठीक है, उत्तराखंड प्लस इंडिया का जीके वर्सेस जीएस की हमारी क्लास चल रही है, जिसमें भाग हमारे कितने 15 कंप्लीट हो गए, ठीक है। इससे पहले हमने 15 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 16 है, जिसमें हम क्या यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले जिसने 15 भाग नहीं देखे हैं देख लेना, क्योंकि वो आपका बेस है, इंपोर्टेंट है, जीके वर्सेस जीएस, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। प्रत्येक पार्ट आपका क्या 40 नंबर के क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन सभी में है, ठीक है। 15 भाग हमने कर लिए। 15 भाग में हमारे सभी भाग में हमने 40-40 क्वेश्चन लगाए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ये, ठीक है। जुड़ जाएं आज ही। अपने सपने अगर आपको साकार करने हैं तो यूके टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को संलग्न कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक साथियों से उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। इससे पहली जो 15 वाली क्लास बताई थी उसमें हमने बताया था संयुक्त राष्ट्र के बारे में, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में था। हमने वहां भी चर्चा परिचर्चा की थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र का 66वां सत्र किस दिन था। तो किस दिन इसका 66वां सत्र हुआ था, तो आपको बताना है सेकंड का। तो कब हुआ था, 21 सितंबर 2011 को, ठीक है। 21 सितंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र का 66वां सत्र दिन था, ठीक है। इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए, संयुक्त सत्र में कितने नेताओं ने भाग लिया था। तो जो वो हुआ था ना संयुक्त सत्र, उसमें कितने नेताओं ने भाग लिया था, तो कितने, तो 193 नेताओं ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। 193, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन था उस समय, तो आपको बताना है। तो महासचिव कौन था, तो बान की मून, ठीक है। बान की मून ऑप्शन ए क्या थे उस समय, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कोष के बारे में बताया था, तो इसका मुख्यालय पूछ रहा है, ठीक है। इसकी स्थापना हमने बताई, कब इसकी स्थापना हुई, तो 1945 में, लेकिन इसने वास्तविक कार्य 1947 मार्च 1947 से प्रारंभ किया था। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में, ठीक है। तो इसका मुख्यालय आपसे पूछ रहा है, डिवीजन आपका हो रहा है, तो कहाँ था, न्यूयॉर्क शहर, कहाँ, अमेरिका में, ठीक है। न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में क्या IMF का मुख्यालय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए चुने गए सदस्य पूछ रहा है। तो आप नए चुने गए सदस्य अगर आपने पढ़ा है तो आपको बता दूं, पाकिस्तान, मोरक्को और क्या, गाटेमाला, टोगो, दोनों है ऑप्शन ए और बी, ठीक है। ऑप्शन आपका ए और बी दोनों आपका राइट आंसर है। दोनों क्या है, नए चुने हुए सदस्य है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग पूछेगा, तो मुख्य अंग आपको बताना है। तो आपको बता दूं, महासभा भी इसका अंग है, सुरक्षा परिषद भी है, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद भी है। तीनों इसके मुख्य अंग हैं। जहां तीनों आपके राइट आंसर हो जाएगा, वहां उपरोक्त सभी आपको ऑप्शन दिया होगा, तो उपरोक्त सभी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 8 है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है। इंपोर्टेंट है, तो कार्यकाल पूछेगा तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव होता है ये 5 साल तक कार्यरत होता है अपने कार्य पे, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा केवल महासचिव था जिसकी मृत्यु उसके कार्यकाल के समय दौरान हुई थी, पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा महासचिव था जिसके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तो किसकी हो गई थी, तो आपको बता दूं, डैम हैमर्सकोल्ड, ठीक है। डैम हैमर्सकोल्ड की उसके कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी, जो क्या थे, संयुक्त राष्ट्र के क्या थे, महासचिव थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी। अब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने कब की थी, तो आपको बता दूं 2001 में की थी, ठीक है। 2001 में की थी, किसकी याद में की थी, ठीक है। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, ठीक है, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में दिया जाता है, आप मुझे बताएंगे। 10 का थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आपसे मैं
मैं जानना चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट में अपना फीडबैक देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस में 1945 में, इसमें कितने सदस्य थे पूछ रहा है। जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है 1945 में, तो इसमें कितने 51 सदस्य थे, ठीक है। स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने 51 सदस्य थे। इंपोर्टेंट होगा, याद रखना है, पूछ लेगा है, ठीक है। वर्तमान में कितना है आपका मुझे कमेंट में फीडबैक चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 में इसका कार्य करना बंद कर दिया गया था। तो किसने, तो आपको बता दें तो जो न्यास धारिसा परिषद थी उसने क्या 1944 में इसका कार्य करना बंद कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो भाषाएं पूछेगा तो इंपॉर्टेंट है, तो इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए साथियों, कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल कितना होता है, तो इनका जो कार्यकाल होता है अध्यक्ष का कार्यकाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष का कार्यकाल केवल कितना होता है, केवल 1 वर्ष होता है, ठीक है, केवल 1 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के दौरान कौन से मुख्य अंग की अध्यक्षता करता है। तो 15 का आंसर आपका हो जाएगा सचिवालय, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हेग हो गया नीदरलैंड में पीस पैलेस से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संगठन का अंग कार्य करता है। हेग नीदरलैंड से क्या पीस पैलेस का कौन सा अंग है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करता है। तो 16 का आपका राइट आंसर होगा, ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड के पीस पैलेस से कार्य करता है संयुक्त राष्ट्र संगठन में, ठीक है। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं पूछेगा, तो सुरक्षा परिषद में कितने 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य का कार्यकाल पूछेगा, तो इंपोर्टेंट है, अस्थायी सदस्य का कार्यकाल पूछेगा तो 2 वर्ष का होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक न्यायाधीश का कार्यकाल कितना है होता है पूछेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का, 9 वर्ष का, ऑप्शन डी आपका 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 20 है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का कौन सा अंग इसकी विशेष एजेंसियों के कार्य के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। तो 20 आपके लिए इंपोर्टेंट, तो आपके कौन सा अंग इसका जिम्मेदार है, तो आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, ऑप्शन ए इज गुड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 21 है, पूछा है संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है, तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताई, तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक विशेष एजेंसी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संगठन की विशेष एजेंसी, अंडरलाइन लगा लेना है, नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है आपका कौन सा, तो WTO, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO क्या इसकी विशेष एजेंसी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके लिए, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के कितने सदस्य हैं, तो कितने सदस्य होते हैं इसमें, तो इसमें 54 सदस्य, 54 सदस्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 24, पूछता है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संगठन के कितने सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन में पहले बताया था, तो उसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 193 इसमें सदस्य थे, 193, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है प्यारे साथियों आपके लिए, शिक्षा के मानकों के प्रोत्साहन तथा इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, ठीक है। UNEF है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, UNEDP है, ठीक है, UNEDO है, सॉरी UNEDO है। तो बताना है 25 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये क्या है, जो शिक्षा के मानकों को प्रोत्साहन तथा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत प्रदान करती है, वो संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है उसका नाम आपका यूनेस्को है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्य अंग नहीं है पूछ रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है पूछ रहा है,
तो आपको बार बार मैं बताते आ रहा हूँ, तो महासभा भी है, न्यायधारिता परिषद भी है जिसने 1944 में कार्य करना बंद कर दिया था। ऐसा है क्या, बताओ मुझे। सुरक्षा परिषद भी है लेकिन यूनेस्को नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं पूछेगा, तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 28 है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने, तो 15 ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने, 15 न्यायाधीश सभी हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव था या थी, तो कौन था, 29, तो बताओ मुझे, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव था या थी, तो कौन थी, तो ऑप्शन टिग्रिवेली क्या थी, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 30 है, पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला कौन प्रथम भारतीय था, तो कौन प्रथम भारतीय था पूछेगा। जो आपके एग्जाम होते हैं, मैंने पहले बताया था कि आप स्टार लगा लेना, पूछेगा ये क्वेश्चन। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित बोल सकते हैं या विजय लक्ष्मी पंडित आपका राइट आंसर होगा। स्टार लगा लेना, 1 नंबर आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, पीसीएस के प्री में पूछ लेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आप देखना वहाँ ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके, 31 है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, पूछ रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं, तो कौन सा नहीं है, अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, यूके भी है, लेकिन ऑप्शन डी स्पेन नहीं है। ऑप्शन डी स्पेन नहीं है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए 32, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को कितने समय के लिए चुना जाता है, तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को कितने समय के लिए, इन्हें 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी 2 वर्ष के लिए इन्हें चुना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा अपने नियमित सत्र में बुलाई जाती है वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, 2 वर्ष में 1 बार, कभी कभी। तो आपको 33 का आंसर बताना है, तो वर्ष में 1 बार, वर्ष में 1 बार इनकी क्या संयुक्त एवं नियमित सभा बुलाई जाती है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 34 है आपके लिए, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संगठन की आधिकारिक भाषा नहीं है, तो 34 का आंसर बताएंगे। तो आधिकारिक भाषा इटालियन नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, इटालियन नहीं है। ठीक है, बाकी फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश है। मैंने बताया कितनी भाषाएं हैं बताया था, मुझे कमेंट बताना। जिसने पिछली वीडियो देखी है उसे आज वो यहाँ प्रो वर्जन बन जाएगा, वो रिवीजन में मुझे कमेंट में अपना फीड देगा। तो इस फ्रेंच, अरबी और स्पेनिश क्या है, संयुक्त राष्ट्र संगठन की आधिकारिक भाषा है, जबकि क्या इटालियन नहीं है। कितनी भाषाएं बताया था, मुझे कमेंट में आपका आंसर चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 35 है, किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संगठन ने मालदीव अधिकारों व सार्वभौमिक का घोषणा की या उसे अपनाया, तो आप 35 का आंसर देंगे। तो कब मुझे बताओ, तो वो 10 दिसंबर 1948 की बात है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संगठन ने मानवीय अधिकारों व सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था, 10 दिसंबर 1948। ऑप्शन डी इज गुड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 36 है, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी विशेष एजेंसी विश्व धरोहर स्थलों को सूची बनाती है, तो मैंने बताया है बार बार, बहुत ही इजी है, यूनेस्को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है आपके लिए, अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित नाटो द्वारा चलाए गए सुरक्षा मिशन ISAF किसका संक्षिप्त रूप है, तो आप बताएंगे किसका संक्षिप्त रूप है। तो मैं आपको बता दूं, ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल। ठीक है, ऑप्शन डी पे है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल का ये क्या है, रूप है, संक्षिप्त रूप है। ठीक है, क्या है, ISAF किसका संक्षिप्त रूप है, तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल का। ठीक है, क्वेश्चन 38 है आपके लिए, नाटो द्वारा प्रथम सैन्य हस्तक्षेप एस गार्ड तथा एंकर गार्ड है जो कि उकसाए गए थे, किस युद्ध के द्वारा, किस हमले के द्वारा उकसाए गए थे, कुवैत व इराकी हमले द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नाटो द्वारा प्रथम सैन्य हस्तक्षेप एस गार्ड तथा एंकर गार्ड को उकसाया गया था, ये कुवैत के इराकी हमले द्वारा उकसाए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन 39 है आपके लिए, किस वर्ष जर्मनी ने बर्लिन की दीवार बनाई थी, बता दो मुझे बर्लिन की, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आ गया कि किस वर्ष जर्मनी ने बर्लिन की दीवार बनाई थी, इंपोर्टेंट है। तो कब, 1961। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका अंतिम है, भाग नंबर 16 का, बड़े स्तर पर तबाही वाले हथियारों के आवागमन के रोकथाम के लिए भूमध्य सागर में नाटो द्वारा की गई समुद्री कार्यवाही का नाम पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, कि बड़े स्तर पर जो तबाही वाले हथियार हैं उनके आवागमन को रोकथाम। ठीक है, जो बड़े स्तर पर क्या करते हैं, तबाही करते हैं, उनका आवाज
उनका क्या उनका आयात निर्यात को रोकने के लिए भूमध्य सागर में नाटो द्वारा एक समुद्री कार्रवाई की गई, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका ऑपरेशन एक्टिव क्या एडीवियर, ठीक है, एनडीवीआर, ठीक है, ऑपरेशन एक्टिव एडीवियर उसका क्या है नाम है। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाग नंबर 15 और 16 एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है, तो दोनों को आप देखेंगे, ठीक है। पहला देखोगे तो दूसरे की आपकी 50% क्वेश्चन हल हो जाएंगे, ठीक है। पहला भाग आपको 15 भाग देखना है तो आपके 50% क्वेश्चन हल हो जाएंगे, तब आप 16 भाग देखें, ठीक है, आपको इजीली समझ में आएगा। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो 10 लोगों में पहुंचाने की कोशिश करें, ठीक है। आपका शेयर करना हमें भी फ्यूल देता है। और मैं आपके लिए कौन सी अच्छी वीडियो लाऊं कि आप यहाँ से बाहर नहीं जाए, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपको किसी अदर पब्लिकेशन की बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। मेरा पूरी यही, मैं इतना ही एफर्ट लगाता हूँ, मेरा यही कोशिश रहती है। सपना आपका साकार हम करेंगे, इच्छा मेहनत दृढ़ शक्ति आपकी होगी। आज ही जुड़ना है। पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, बाकी लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। थैंक यू सो मच।